संविधान बचाओ मोर्चा को मिला बहुजन समाज पार्टी का साथ। मेदिनीनगर में राजा मेदिनी राय व शहीद नीलांबर पीताम्बर जी की प्रतिमा स्थापित करने हेतु 12 दिसंबर से कचहरी परिसर में संविधान बचाओ मोर्चा के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। मैं संतोष मेहरा, मेरे लिए देश सर्वोपरि सिर्फ सच के साथ। संविधान बचाओ मोर्चा को बहुजन समाज पार्टी के द्वारा समर्थन दिया गया। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजन मेहता जी, पलामू जिला अध्यक्ष अजय भारती जी, पुनीत अंबेडकर पूर्व प्रदेश प्रभारी, युगल किशोर पूर्व प्रदेश सचिव, विनोद सोनी अधिवक्ता पलामू लोकसभा प्रभारी, धर्मेंद्र दास जिला सचिव पलामू के द्वारा पलामू प्रशासन को चेताया गया कि यथाशीघ्र महापुरुषों की प्रतिमा मेदिनीनगर में स्थापित किया जाए। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी के शिष्टमंडल पलामू आयुक्त महोदय के पास ज्ञापन सौंपे। बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी ने धरना स्थल पर क्या बोले, आप पूरा वीडियो जरूर देखें। प्रतिमा को विखंडित करना, राजा मेदिनी राय प्रतिमा को विखंडित करना, यह किसी भी से उचित नहीं है। आज राजा मेदिनी राय जैसे महासपूत जो कि इस राज्य जिले में, इस प्रदेश में जाने जाते हैं, उनके प्रतिमा को अगर सरकार ने हटाया है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यह सरकार का ही करतूत है जो कि प्रतिमा लगा हुआ प्रतिमा को हटाया गया है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि प्रतिमा को इसी संग्रहालय में तीनों प्रतिमा को स्थापित किया जाए, नहीं तो बहुजन समाज पार्टी और यहाँ पर ही सभी मूल निवासी लोग जो है क्रांतिकारी आंदोलन छेड़ने को विवश होंगे। और इसी को समझते हुए बहुजन समाज पार्टी नमन करते हुए और हम यह कहना चाहते हैं कि जिस राजा का ये पूरा देश है, जो पलामू पूरा राज्य है, समझिए तो पूरा झारखंड, जो सरकार आज हमारा हेमंत सोरेन जी जो कहते हैं कि हम आदिवासियों का कल्याण करेंगे, आदिवासी दलित पिछड़े वर्गों की बात करते हैं, एक राजा का प्रतिमा को हटाकर वो क्या साबित करना चाहते हैं। हम कहते हैं हेमंत सोरेन जी से सीधा सीधा कहते हैं कि प्रशासन आपके पास है, क्या प्रशासन आपसे बेलगाम हो गया है, जो कभी सिर्फ तो सिर्फ महापुरुषों को प्रतिभा हटाने का काम करता है। मैं कहता हूं हेमंत सोरेन जी, अभी भी आपके पास वक्त है, महापुरुषों की सम्मान से छेड़छाड़ मत कीजिए, वरना बहुजन समाज पार्टी क्रांतिकारी है और रहेगा। बहुजन समाज पार्टी हमेशा महापुरुषों की सम्मान की बात और हमेशा महापुरुषों की सम्मान की बात करता है। ऐसा ना हो कि बहुजन समाज पार्टी एक उग्र आंदोलन कर देगा, उस समय कहिएगा कि ऐसा ना हो जाए कि सारा दलित मुस्लिम को एकजुट होना पड़ेगा और यह मनुवाद सरकार को, जो अपने आप को आदिवासी और कहता है दलित हितैषी की बात करने वाला को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। और मैं इस शासन और इस प्रशासन से कहना चाहता हूं कि कम से कम महापुरुषों की सम्मान में जो प्रतिमा आपने हटाया है, बहुजन समाज पार्टी ये मांग करती है कि उसी स्थान पे बहुत कम समय में और बहुत जल्द उसी जगह पे सुंदरीकरण करके और उसी जगह पे स्थापित किया जाए, तब जाके बहुजन समाज पार्टी को लगेगा कि हाँ, ये हेमंत सोरेन और ये प्रशासन सही काम किए हैं। अपनी बातों को इसी पे तो गुरुओं को दशक नमन करते हुए यहाँ जो हमारे महापुरुषों को जो मूर्ति लगाई गई थी उसको प्रशासन के द्वारा तोड़ा गया है। ये बहुजन समाज के महापुरुषों को जो इतिहास था उसको दबाने का काम किया जा रहा है। और यहाँ पर विभिन्न संगठन के लोगों ने जो समर्थन किया है, उसे देखते हुए हमारे जो महापुरुष हैं वो आदर्श हैं, उन आदर्श के साथ जो भी खिलवाड़ करेंगे उनके साथ हम लोग क्या करेंगे वो तो बात की बात है। लेकिन हम बहुजन समाज पार्टी की ओर से हम लोग पूरा समर्थन करते हैं और ये आंदोलन में हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और अगर हमारी बातों को अगर प्रशासन के द्वारा नहीं सुना गया, आज देखिए
जगह जगह महापुरुषों के नाम को हटा के जो अंग्रेजों के दलाल हुआ करते थे, शोषक शासक वर्ग हुआ करते थे, उनके मूर्तियों को स्थापित किया जा रहा है, उनको इतिहास को कायम किया जा रहा है। हमारी भावनाओं को नजरअंदाज करते हुए पुनः जो है जो राजतंत्र की ओर बढ़ाने का काम किया जा रहा है, उसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। और ये काम जब राजा मेदिनी राय के नाम से ये जिला का नाम हो सकता है तो महापुरुषों का मूर्ति हम स्थापित करते हैं। आजादी के इतने दिनों के बाद भी प्रशासन हमारे महापुरुषों को सम्मान नहीं दिया। अगर हमारे उनके अनुयायी, उनके लोग, हम लोग अगर उनका मजबूर होके बात होके इतने दिन इंतजार करने के बाद हम लोगों ने जो मूर्ति का स्थापना किया था प्रशासन के द्वारा तोड़ा गया है और उसको जल्द से जल्द लगाने का हम प्रशासन से मांग करते हैं। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे उनको मैं आगाह करते हैं कि अगर वो लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके अगर हमारे महापुरुषों को सम्मान के साथ स्थापित नहीं करेंगे तो हम बात होंगे कि उनको गांव में घुसने नहीं देंगे और उनको काला झंडा दिखाएंगे। अगर बहुजन समाज में समय समय पे जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए मुख्य रूप से करुणा के सागर महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत, सामाजिक क्रांति के पितामह राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले, आरक्षण के जनक कहे जाने वाले राजश्री छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान के निर्माता, विश्व विभूति, राष्ट्र निर्माता, संवैधानिक भारत एवं लोकतांत्रिक भारत के पिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार ललई सिंह यादव, बाबू जगदेव कुशवाहा, महाराजा मेदिनी राय, शहीद नीलांबर पीताम्बर, सभी बहुजन महापुरुषों को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथियों, आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी जो बहुजन समाज है, जो मूल निवासी समाज है, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं और रिलीजियस माइनॉरिटी के लोग हैं, जिनकी समस्या गुलाम भारत में हो, जिनकी समस्याओं का समाधान गुलाम भारत में हो चुका था, आज वो समस्याएं फिर से पुनः पैदा ले चुकी हैं। हमारे महापुरुषों का इतिहास को मिटाने की कोशिश किया जा रहा है। किसी भी समाज को अगर नेस्ताभूत करना हो तो सबसे पहले उस समाज के इतिहास को नेस्ताभूत किया जाता है। उस समाज के नेस्ताभूत को करने से उस समाज का इतिहास मिट जाता है और जब इतिहास मिट जाता है तो पहचान मिट जाता है और पहचान मिट जाता है तो जो समाज होता है उस समाज का मनोबल गिर जाता है। इसलिए हमारे मनोबल को गिराने के लिए, हमें हतोत्साहित करने के लिए, हमारी पहचान को, हमारी संस्कृति को, हमारे इतिहास को मिटाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मैं अपनी बात को ज्यादा नहीं रखूंगा क्योंकि यहाँ पे और भी बुद्धिजीवी साथी उपस्थित हुए हैं। मैं अपनी बात को यहीं पे रुकूंगा, लेकिन एक आप लोगों से एक बात कहते हुए कि बहुजन समाज पार्टी पलामू जिला इकाई पूरी तरह से तन मन धन से इस धरना प्रदर्शन को समर्थन देती है और आगे इसके लिए जो भी लड़ाई होगी हम मजबूती से लड़ेंगे। इतना ही बोलकर हम अपनी बात को रोकते हैं। जय भीम, जय महाराजा मेदिनी राय, जय नीलांबर पीताम्बर, जय बिरसा मुंडा, जय सिद्धू कानू। बचाओ मोर्चा पलामू प्रमंडल के तत्वाधान में आयोजित अनिश्चित कालीन धरना के अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष जी और इसी धरना को सफल संचालन कर रहे संचालक महोदय जी, आज महाराजा मेदिनी राय शहीद नीलांबर पीताम्बर जी का प्रतिमा जो स्थापित झारखंड के मूल निवासी
और झारखंड के तमाम हमारे महापुरुषों मेमती राय और नीलांबर पीतांबर के वंशजों के द्वारा प्रतिमा को स्थापित किया गया था, जिसे जिला प्रशासन के द्वारा तोड़ दिया गया, जिसे बहुजन समाज पार्टी पलामू इकाई झारखंड इकाई घोर निंदा करती है। क्योंकि आज ही जिस महापुरुषों के नाम पर हमारा झारखंड अलग हुआ है, झारखंड के हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान झारखंड के महापुरुषों की अधूरे सपनों को पूरा करने की बात करते हैं अपने हर प्रत्येक भाषण में, प्रत्येक मंच पर। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि पलामू ही नहीं पूरे झारखंड के आदिवासियों ने ही, मूल निवासियों ने, पूरे झारखंड वासियों को हक अधिकार के लड़ाई लड़ने वाले हमारे शहीदों के साथ और मेघनी राय प्रतापी राजा के साथ अन्याय किया गया है। जो जिला प्रशासन के द्वारा ये कुछ तथाकथित मनुवादी, सामंतवादी नेताओं के इशारे पर जो किया गया है, ये बहुत ही गलत है। और आज इस धरना के माध्यम से मैं बहुजन समाज पार्टी की ओर से पूरे झारखंड, क्योंकि हमारे बीच झारखंड इकाई के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय राजन मेहता जी भी उपस्थित हैं, इस धरना को समर्थन देने के लिए पूरे शक्ति के साथ, पूरे टीम के साथ उपस्थित हैं। तो मैं जिला प्रशासन से यह मांग करता हूं कि यह जो डिमांड है, क्योंकि अनिश्चितकालीन धरना आगामी 12 दिसंबर से चल रहा है और आज 18 दिसंबर होने को है, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा अभी तक किसी तरह का आश्वासन या किसी तरह का ज्ञापन लेने के लिए नहीं दंडाधिकारी को भी नियुक्त किया जा रहा है। तो कितना गलत बात है। यह लोकतंत्र को हत्या करने की साजिश चल रहा है। जो पलामू के प्रशासन तो पलामू के लोगों को ये कभी भी, पलामू के जो मूल निवासी हैं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी समाज के लोग, तो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और पलामू प्रशासन को ईंट से ईंट बजा करके दिखा देंगे कि हमारे महापुरुषों को जो हमें अधिकार दिए हैं, जो ताकत दिए हैं, हम किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे। तो साथियों, इस धरना के बाद हम बहुजन समाज पार्टी के शिष्टमंडल हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष राजन मेहता जी के नेतृत्व में आयुक्त पलामू से मिलकर के अभिनंदन स्थापित प्रतिमा को जो हटाया गया है स्थापित करने की मांग करने के लिए हम लोग यहाँ पे धरना को संबोधित करने के बाद आयुक्त पलामू से मिलकर के मांग करेंगे। और इस धरना कार्यक्रम को, अभी धरना चल रहा है, आगे भी जिस तरह का भी आंदोलन होगा उसमें बहुजन समाज पार्टी का तन मन धन से सहयोग रहेगा। इन्हीं अपील के साथ और हमारी आवाज सुन रहे तमाम इधर उधर जहां तक भी जा रहा हो, तमाम बहुजन समाज के लोगों से आग्रह होगा, अपील होगा कि आप भी अगर इस लड़ाई में सहयोग नहीं करेंगे तो आने वाला दिन बहुत ही भयानक होने वाला है। इसलिए इस लड़ाई को समर्थन करना है और बहुजन समाज पार्टी समर्थन करती है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत आप आए साथियों को धन्यवाद देते हुए ये आपने मुझे कुछ कहने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जोहार, जय बहुजन समाज के लोग। और जमीन को लेकर के आंदोलन करते हुए अपने प्राण की आहुति देने वाले भगवान बिरसा मुंडा, नीलांबर पीतांबर, सिंधु कानू, चांद भैरव के चरणों में सादा सुमन अर्पित करते हुए विश्व में भारत का सबसे अच्छा सुंदर संविधान देने वाले परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के चरणों में सादा सुमन अर्पित करते हुए सामाजिक क्रांति के गुरुदूत ज्योतिबा फूले और शिक्षा की अलख जगाने वाली माता सावित्रीबाई फूले के चरणों में सादा सुमन अर्पित करते हुए आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू जी महाराज के चरणों में सादा सुमन अर्पित करते हुए पेरियार ललई सिंह यादव, अमर शहीद
जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर की चरणों में सदा सुमन अर्पित करते हुए, बहुजन नायक बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांसी राम साहब की चरणों में सदा सुमन अर्पित करते हुए आज ही मेदिनीनगर प्रांगण में अनिश्चितकालीन धरना की अध्यक्षता संचालन कर रहे हमारे आदरणीय बड़े भाई रविपाल जी, और इस कार्यक्रम में अभी विचार आपने सुन रहे थे आशुतोष तिगा जी, जो बहुत आशुतोष चेरे जी बहुत सुंदर अपनी बातों की, अपने पूर्वजों के विषय में इन्होंने रखा विस्तार पूर्वक, और मीठी मीठी स्वर में यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी को यह अवगत कराया गया कि आप अपनी होश हवास में रह करके कुछ निर्णय लें। इस कार्यक्रम में उपस्थित भाई बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी हमारे चतरा जिला के, चतरा लोकसभा के एडवोकेट आदरणीय विनोद सोनी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई जुझारू संघर्षशील साथी आदरणीय हमारे अजय भारती जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित कृष्ण कन्हैया जी, कार्यक्रम में उपस्थित पुनीत अंबेडकर जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के हमारे युगल किशोर जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे क्रांतिकारी साथी अपनी युवा अवस्था से लेकर के आज तक कदे कुचले गरीब गुरबा एसी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के हक हुकूक की लड़ाई लड़ने वाले, जंगल में खाक छानते हुए लड़ाई लड़ने वाले आदरणीय सम्माननीय हमारे अभिभावक गार्जियन जुगल पाल साहब जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे ईश्वरी गुरु जी, और तमाम व्यक्तिगत रूप से बहुत लोगों को भी मैं नाम जान रहा हूं, जंगाली गुरु जी, तमाम उपस्थित हमारे खूंटी से, सिमडेगा से, गुमला से आए हुए सभी सम्मानित हमारे इस मंच पे सम्मानित पदाधिकारीगण, हमारी अभिभावक गार्जियन कुल अभिभावकगण, हमारी माताएं बहनें, हम उम्र नौजवान साथी, सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। नमे बुधाए, जय भीम, जय झारखंड, झारखंडी जोहार मैं करता हूं। आज निश्चित रूप से आज लगातार कई दिनों से इस प्रांगण में महापुरुषों की प्रतिमा को लगाने के लिए, स्थापित करने के लिए लगातार कई दिनों से धारणा दे रहे हैं, लेकिन यहां के जिला प्रशासन के साथ साथ झारखंड सरकार को भी सुनाई नहीं पड़ रहा है। निश्चित रूप से अभी तो यह टेलर है, अभी यह टेलर है, बाकी फिल्म बाकी है। यहाँ के प्रशासन समझ लें कि अगर आप अविलंब कार्रवाई अगर इस पर नहीं करते हैं, 15 नवंबर को इस प्रतिमा को स्थापित करने में हम भी इसमें बढ़ चढ़ करके लोगों के साथ दिए थे, और बहुत खुशी से सभी चारों तरफ से जो हमें समर्थन मिला, सहयोग मिला, सबको मिल करके हमें नीलांबर पीतांबर और राजा मेदनिया राय की प्रतिमा को स्थापित किया गया। जिस शहर को आज टालते के नाम से जाना जाता था, जैसा कि आप जानते हैं कि टाल्टन नामक यहां अंग्रेज रहता था, इसी के चलते इसी शहर को टाल्टन नाम पड़ा था। लेकिन यहां के राजा हमारे मेदनिया राजा थे। जब मेदनिया राजा थे तो उस समय यहाँ कोई गरीब गुरबा भूखे मरता नहीं था। जिसके यहाँ दूध नहीं होता, दही नहीं होता, खुद राजा मेदनिया राय अपने से जानकारी सूचना मिलने के बाद उस घर में दूध दही की व्यवस्था करते थे, खाने पीने की व्यवस्था करते थे। उनके पीरियड में, उनके राजपाट में कोई यहाँ भूखे नहीं मरता था। वह मेदनिया राय आज उनकी प्रतिमा स्थापित करने के लिए
यहाँ के एसडीओ जो है वो आनाकानी कर रहा है, यहाँ के जिला प्रशासन आनाकानी कर रहे हैं। लेकिन आप हम सबों की सोचने की जरूरत है। यह मेदनिया राजा के नाम से यह शहर यहाँ इस पलामू जिला जाना जाता था। आज पूरे जमीन उस राजा के नाम से था, लेकिन आज उनकी प्रतिमा लगाने के लिए यह प्रशासन जो है यह प्रतिमा लगाया हुआ उसको कबाड़ करके रख दे रहा है और यह कहता है कि यह इंक्रोचमेंट हो रहा है, यहाँ पे लोगों को काफी परेशानी हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं ऐसे एसडीओ से कि आप इतना दिन से यहाँ आए हैं, क्या इस शहर में आपने देखे कि जिस नाम से शहर जाना जाता है उनका अभी तक स्टैचू इस शहर में नहीं लगाया गया है? आपका सदबुद्धि काम करना चाहिए कि शहर में पहले राजा मेदनिया राय की प्रतिमा होना चाहिए, नीलांबर पीतांबर की प्रतिमा होना चाहिए, महापुरुषों की प्रतिमा होना चाहिए। लेकिन उनको न रख करके आज जो अंग्रेजों को जो दलाली किया था, जो उसका भड़वा गिरी किया था, वैसे लोगों को चौक चौराहे पे प्रतिमा लगाया जा रहा है। इसलिए यहाँ के प्रशासन होश में आ जाए। अब यहाँ के लोग बहुजन समाज के लोग, बहुजन समाज मतलब ऐसा नहीं कि खास एक जाति, बहुजन मतलब यहाँ के जो पैदाइशी जो मूल निवासी है वो सभी हमारे बहुजन हैं। बहुजन के लोग ये जग चुके हैं, ये जान चुके हैं कि हमारे महापुरुषों के साथ अगर अन्याय होगा, अगर खिलवाड़ किया जाएगा तो हम लोग कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए प्रशासन को ईंट से ईंट बजाना होगा तो ईंट से ईंट बजा देंगे। लेकिन यहाँ के हमारे आदिवासी हेमंत सरकार वो भी गहरी नींद में सोए हुए हैं कि हमारे पूर्वजों के साथ क्या हो रहा है। उनके दलाल जो हैं, उनके जो बराहिल हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो निश्चिंत सोए हुए हैं। उनको जगने की जरूरत है। आज उनकी पूर्वजों की बात है, हमारी पूर्वजों की बात है कि आज जो प्रतिमा उखाड़ कर फेंक दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं अपमान किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारे मानववादी विचारधारा के लोग, वैसे सोच रखने वाले लोग, सामंतवादी ताकती के लोग यह चाहता है कि उस समाज को जगने मत दो। जो समाज का कुछ इतिहास है उस इतिहास को बंद कर दो। उन महापुरुषों को प्रतिमा को मत लगाओ ताकि सारे लोग भुला जाएंगे। लेकिन अब एसडीओ साहब आप इतना जान लीजिए कि यहाँ के चाहे मूल निवासी हो, यहाँ के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी बहुजन के लोग हैं, अब पढ़े लिखे हुए हैं, अब शिक्षित है, अब जान चुके हैं कि मेरा हक और अधिकार क्या होता है। इसलिए अपने हक और अधिकार के लिए, अपना इतिहास बचाने के लिए अपना जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन पीछे हटेंगे नहीं, अपनी जान की बाजी लगा देंगे। इसलिए मैं झारखंड सरकार से भी मैं मांग करता हूं कि आप अविलंब इस पर आप कार्रवाई करें और शहर के यहाँ पर जो कचहरी परिसर है इसके अंदर में स्टैचू आप महापुरुषों की लगाएं। चाहे आपका हमारे राजा मेदनिया राय को हो, नीलांबर पीतांबर को हो, सिंधु कानू का हो, चाहे आप बिरसा भगवान का हो, ये सब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का हो, ये सब महापुरुषों की आप प्रतिमा लगाएं। आपने देखा था अभी हाल फिलहाल में जब बिस्फुटा में अमर शहीद जगदेव प्रसाद कुशवाहा की प्रतिमा लगाया गया था, यहाँ के मानववादी विचारधारा के लोग, सामंतवादी लोग जानबूझ करके वो प्रतिमा हटाने की साजिश किया। लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ के बहुजन लोग, यहाँ के एससी एसटी लोग, यहाँ के ओबीसी समाज के लोग वह जग गए और जग करके कहा कि जगदेव बाबू की प्रतिमा यहाँ से हटेगा नहीं, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, बाहर चले जाओ, लेकिन जगदेव बाबू का प्रतिमा यहाँ रहेगा। इसलिए कि हमारा वंशज है, हमारे पूर्वज है, हम सबों के लिए लड़ाई लड़े हैं, इसलिए प्रतिमा यहाँ जगदेव बाबू के रहा। जब लड़ाई लड़ते रह गए तो निश्चित रूप से आज जगदेव बाबू का प्रतिमा स्थापित है। इसी प्रकार मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग जब तक यहाँ प्रतिमा जिला प्रशासन यहाँ नहीं लगवाती है, तब तक बहुजन समाज पार्टी का लगातार समर्थन रहेगा और जोरदार समर्थन रहेगा। अभी तो यह एक सिर्फ हम लोग एक औपचारिक रूप से हम लोग धारणा दे करके यह एक संदेश देना चाह रहे हैं। अगर इससे बात नहीं बनी तो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। अगर उससे भी नहीं बनी तो लास्ट में हम लोग को अपना परंपरागत हथियार उठा करके हमें लड़ाई लड़ना पड़ेगा। हम पीछे हटेंगे नहीं, हम इस लड़ाई को मजबूती से हम लोग लड़ेंगे। इसलिए
हम तमाम लोग से यह मैं कहना चाहता हूं कि यह लड़ाई को आप लोग यहां से जाएं और चारों तरफ यह चर्चा के विषय करें, चारों तरफ पूरे राज्य में, पूरे प्रमंडल में, पलामू में यह खबर करें, सूचना दें कि यह लड़ाई सिर्फ रवि पाल जी का नहीं है, राजन मेहता जी का नहीं है, यह जुगुल पाल जी का नहीं है, यह लड़ाई ब्रह्मदेव शर्मा जी का नहीं है, यह लड़ाई यहाँ की बहुजनों को, यहाँ के मूल निवासियों का यह लड़ाई है। हम लोग का हक अधिकार की बात है, हम लोगों के पुरुषों की बात है, हम लोग के पूर्वजों की बात है। यहाँ प्रतिमा स्थापित होगा तो प्रतिमा स्थापित होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। और बहुत कुछ नहीं कहते हुए यहाँ के जिला प्रशासन तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपके पास जगह नहीं है, आप जानबूझ करके जगह को आप टाड़ करके रखे हुए हैं और महापुरुषों के साथ आप जो खिलवाड़ कर रहे हैं, महापुरुषों को जो अपमान कर रहे हैं, वह आपको भगवान भी माफ नहीं करेगा। यहाँ की जनता के तो छोड़ दीजिए, भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। कौन आपको एसटीओ बना करके यहाँ सदर अभिमंडल में भेज दिया कि यहाँ ला करके हमारे महापुरुषों के साथ आप अन्याय कर रहे हैं, आप खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रतिमा किसी भी कंडीशन में हम लोग इस कचहरी परिसर में लगा करके रहेंगे, लगा करके रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें प्राण की भी आहुति देना पड़ेगा। राजन में तो पीछे नहीं रहेगा। और बहुजन समाज पार्टी पूरा जोर समर्थन इस आंदोलन को करती है। और इसके बाद अभी हम लोग एक मांग पत्र बनाए हैं जो कि आयुक्त महोदय के पास अभी दे करके उनको अवगत कराएंगे कि अविलंब अगर यहाँ पर प्रतिमा नहीं लगा तो निश्चित रूप से हम लोग इस आंदोलन का दूसरा रूपरेखा तैयार करेंगे, जो आप बाध्य होकर के आप कहेंगे कि 24 घंटे के अंदर में प्रतिमा लगाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसके पहले आप सोच लें कि कितना जल्दी यहाँ पे प्रतिमा स्थापित करें कि ताकि आपको भी आप साथ दे लोग, आप यहाँ पे प्रतिमा स्थापित करें। इतना ही बोलकर मैं अपनी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, झारखंडी जोहार। इस वीडियो में आप कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट अवश्य करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर एवं इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं ताकि आगे भी मेरा वीडियो देख सके। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। मैं संतोष मेहरा।